चुड़ैल जा रही थी इधर उधर देखती हुई। कहीं से कुछ उड़ाने के फिराक में थी ताकि भोजन पानी का कुछ बंदोबस्त हो जाए। वो छुपती छुपाती एक घर में घुसी। अरे घर कुछ खाली खाली सा लग रहा है। घर के लोग सब कहाँ गए? तभी उसे घर के ड्राइंग रूम से टीवी की आवाज आई। वो दबे पांव वहां पहुंची। वहां टीवी चल रहा था और घर के सारे लोग टीवी देख रहे थे। टीवी में न्यूज़ चल रहा था। अभी अभी का ताज़ा समाचार। चीन भारत की जमीन में चले आए तो भारत की सेना ने उन्हें खदेड़कर बाहर फेंक दिया। तो ये बात है, चीन ने घुसपैठ कर दिया। अभी मैं घर पहुंचती हूँ, अपनी चुड़ैलों वाली टीवी चलाकर देखती हूँ। ये चपटे नाक छोटी आंख वाले चीनी लोग क्या गुल खिला रहे हैं। वो भागी भागी अपने घर आ गई। अपना टीवी सेट निकाला, यानी कि एक खोपड़ी निकाली। उसके आंख वाले गड्ढे में उंगली डालकर घुमा दिया। खोपड़ी की आंखों से प्रोजेक्टर की तरह रोशनी निकलकर हवा में ही तस्वीर बनने लगी। उसमें दिख रहा था कि चीनी लोग एक एक तरफ से भारत की जमीन पर घुस रहे थे और फिर भारत की सेना से मार खाकर वापस जा रहे थे। चीनी लोग अपनी सेना को बढ़ाए जा रहे थे ताकि भारी मात्रा में वो भारत पर आक्रमण कर सके। तो धोखेबाज चीन अपनी आदत से बाज नहीं आ रहा है। मैं चुड़ैल हूँ तो क्या हुआ, मैं अपने देश के लिए कुछ भी कर सकती हूँ। भारत मेरा भी देश है, मरने से पहले भी मरने के बाद भी। चलती हूँ मैं लद्दाख की सीमा पर, जहाँ चीन अपनी चालबाजी किए जा रहा है। भारत माता की जय। ये कहकर चुड़ैल चल पड़ी सीमा पर। एक झाड़ू पर सवार हो गई और हवा में साए साए करती हुई पहुंच गई लद्दाख की सीमा पर। पलक झपकते ही लग जा झाड़ू मेरे, पहले चीनियों का तुझसे ही स्वागत करवा देती हूँ। जी भर के अपने स्वागत का भड़ास निकाल ले इन पर, दिखा दे इंडियन झाड़ू की मार। फिर चुड़ैल चिल्लाई, दे दनादन शुरू हो जा। फिर तो जैसे भूचाल आ गया। चीनी सैनिकों पर झाड़ू के मार की बौछार हो रही थी। वो समझ नहीं पा रहे थे कि मार जो उन्हें पड़ रही है वो कहां से पड़ रही है। मार खाकर वो अधमरे से पड़ गए। अब इनके जितने भी बंदूकें, तोप वगैरह हैं, उनको ठिकाने लगाने हैं। ये कहकर उसने छोटा सा कंकड़ उठाया, 2 फूंक मारे और डाल दिया गोलवान नदी के तेज बहते पानी में। दूसरे दिन चीनियों ने देखा उनके सारे बंदूकों तोपों में कंकड़ घुसकर जैम हो गए हैं। उन्होंने अपना सर पकड़ लिया। एक चीनी सैनिक अपने कमांडर से बोलता है, सर लगता है ये कोई भूत या कांड हो रहा है। सर इंडिया के चुड़ैल बहुत ही खतरनाक होते हैं। इंडियन आर्मी की तरह ये इंडियन चुड़ैल भी इंडिया के लिए कुछ भी कर सकती है। सर मैं तो कहता हूँ हमारे चीनी झाड़ फूक उस्ताद बुलाया जाए, वही शायद कुछ कर सकता है। सही बात। अभी उस झाड़ फूक तांत्रिक को प्रेसिडेंट से कहकर बुलावा दो। हेलो प्रेसिडेंट सर, इधर सेना की हालत बदतर से बदतर होते जा रही है। इंडियन आर्मी से भी मार खाई, इंडियन चुड़ैल से भी बड़ी मार खाई। आप झाड़ फूक तांत्रिक को भेज दो सर। गधों के औलाद, इसके बाद भी अगर इंडियन आर्मी से शिकस्त खाई तो सबके सर मुंडवाकर मिर्ची का घोल डलवा दूंगा। अगले दिन झाड़ फूंक तांत्रिक चीनी खेमे में आ पहुंचा। आंखें एकदम सी मिची हुई। उसने आग जलाई और उसमें चाउमीन के नूडल्स डाले जा रहा था। जाओ नूडल्स, इंडिया की चुड़ैल को पकड़ लाओ। नूडल्स आग से उड़कर जाने लगे। चुड़ैल के पास पहुंचे। चुड़ैल गोलवान नदी के किनारे बैठी लद्दाख के वादियों में खोई थी। उसने नूडल्स को आते हुए देखा, समझ गई ये कोई चीनी तांत्रिक का काम है। उसने नूडल्स पकड़ पकड़ कर खाने शुरू कर दिए। बड़ा जायके वाला नूडल्स है रे, एकदम असली वाला चीनी नूडल्स। लेकिन अब तू भुगत।
उसने कुछ नूडल्स मुंह में लेकर फूंक मार दी। उसके मुंह से नूडल्स निकलकर वापस आकर चीनी तांत्रिक के गर्दन को जकड़ लिया। अरे बाप रे, मुझे बचाओ रे, मुझे नूडल्स की फांसी लग रही है भाई। चुड़ैल अपनी मुट्ठी कसती हुई चली गई। नूडल्स के फांसी का फंदा तांत्रिक के गले में कसता चला गया और आखिर चीनी तांत्रिक ने दम तोड़ दिया। चुड़ैल ने इंडियन आर्मी के खेमे में लगे भारतीय झंडे को सलाम किया और कहा, हर जान तुम पर कुर्बान, जय हिंद। भूतिया जादूगर। ये कहानी मुंबई में रहने वाले किशोर की है। बचपन में किशोर को जादू करने वाले जादूगर बहुत पसंद थे। उसे जहाँ भी जादूगर के बारे में पता चलता, वहाँ जादूगर की जादूगरी देखने के लिए चला जाता था। लेकिन ये की बात है जब किशोर 23 या 24 साल का था, तब उसके साथ एक भयानक हादसा हुआ था। तब से अगर वो किसी जादूगर की तस्वीर भी देखता तो उसकी रूह तक कांपने लगती थी। ये उस दिन की बात है जब किशोर अपने दोस्तों के साथ पार्टी में गया था। पार्टी खत्म होने के बाद वो सब दोस्त अपने अपने घर के लिए निकले। तब किशोर का मोबाइल बजा। फोन पे किशोर के घर वाले थे। किशोर, कितने देर में घर आओगे? बस होटल से निकला हूँ, 10 मिनट में पहुँचता हूँ। किशोर का घर पास में ही था, इसलिए वो अकेला ही पैदल चल रहा था। वो घर पहुंचने ही वाला था, तब उसे एक गली में एक आदमी दिखाई दिया। किशोर ने देखा उस आदमी ने एक अजीब तरह का मास्क पहना हुआ था। उस आदमी ने किशोर को हाथ के इशारे से अपनी तरफ बुलाया। उसका मास्क देखकर किशोर को लगा कि वो कोई जादूगर है। खुशी से किशोर उस आदमी के पास चला गया। तब उस जादूगर ने किशोर से पहले अपना हाथ मिलाया, फिर उसके कान के पास अपने हाथ ले जाकर एक चुटकी बजाई। देखते ही जादूगर के हाथ में चॉकलेट थी, जो उसने किशोर को दी। किशोर तो जादूगर का ये जादू देखकर बहुत खुश हुआ और उसे थैंक यू बोल के आगे जाने लगा। तभी उस जादूगर ने किशोर का रास्ता रोका और उसे बहुत डरावनी आंखों से घूरा। उसकी लाल डरावनी आंखों को देख के किशोर की खुशी घबराहट में बदल गई। जादूगर ने किशोर को ताश के गड्ढों से एक कार्ड चुनने को कहा। किशोर ने घबराते हुए एक कार्ड लिया और देखा वो कार्ड था ईंट का गुलाम। किशोर ने वो कार्ड फिर से ताश के गड्ढे में डाल दिया और शफल करके उस जादूगर को दे दिया। तब उस जादूगर ने ताश के गड्ढे में से एक कार्ड निकाला और अपने पॉकेट में रख दिया। जादूगर ने चुटकी बजाई और झट से वो कार्ड किशोर के पॉकेट में चला गया। किशोर ने वो कार्ड निकाल कर देखा तो वो बहुत डर गया, क्योंकि वो कार्ड एक जोकर कार्ड था और किशोर ने देखा तो उस जोकर की आंखों से खून निकल रहा था। किशोर बहुत डर गया और उसने उस जादूगर की तरफ देखा तो उस जादूगर की आंखों से भी खून निकल रहा था। ये देख के किशोर पसीना पसीना हो गया और वो तेजी से भागने लगा। थोड़ा आगे चलते ही उसने देखा सामने वही जादूगर जोर जोर से हंसते हुए खड़ा था। किशोर वहीं रुक गया। किशोर ने पीछे देखा, पीछे भी वही जादूगर था। अब किशोर के आगे की तरफ भी वो जादूगर था और उसके पीछे भी वही जादूगर था। अब किशोर के रोंगटे खड़े हो गए थे। उसे ये समझ नहीं आ रहा था कि वो जाए तो जाए कहाँ। उस जादूगर का चेहरा बहुत डरावना हो गया था और वो जादूगर हाथ में छुरा लेकर किशोर की तरफ जोर से बढ़ने लगा। तब किशोर को कहीं से आवाज आई, किशोर, किशोर! और किशोर बेहोश हो गया। और फिर अगली सुबह किशोर ने आंखें खोली तो वो अस्पताल में था। अरे, मैं यहाँ कैसे आ गया? अरे किशोर, तुम जहाँ पार्टी के लिए गए थे वो होटल तो हमारे घर से एकदम करीब, और तुमने फोन पे बताया कि 10 मिनट में आता हूँ, लेकिन आधा घंटा हो गया था और तुम नहीं आए। इसलिए हम तुम्हें ढूंढने के लिए घर से निकल गए
और देखा तो हमारे घर के पास की गली में ही तुम पुतले की तरह खड़े थे। हमने तुम्हें आवाज दी और तुम्हारे पास आए, तब तक तुम बेहोश हुए थे। क्या हुआ था? फिर किशोर ने घर वालों को सारी बातें बताई और वो जान गया था कि जिस जादूगर को उसने देखा था वो भूतिया जादूगर था, लेकिन भगवान की दया से वो बाल बाल बच गया था। उस घटना के बहुत साल बाद भी उस जादूगर का भयानक चेहरा किशोर के सामने आता रहा।